पाठ 3 शब्द विचार। हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, अतः इन्हें व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सार्थक शब्द बाजा, महल, कलम, अखबार, पानी आदि। निरर्थक शब्द जाबा, हमल, लकम, ख अरबा, निपा आदि। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में और भी कई भाषाओं से शब्द आए हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को नीचे दिए गए भागों में बांटा जा सकता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द तत् अर्थात उसके और सम अर्थात समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान। जो शब्द संस्कृत से बिना बदलाव के हिंदी भाषा में लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण गृह, मित्र, सदन आदि। तद्भव शब्द तद अर्थात उससे और भव अर्थात होना। इस प्रकार तद्भव का मतलब हुआ उससे उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत से कुछ बदलाव कर हिंदी में ले लिए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे चंद्र, चांद, दुग्ध, दूध, काक, कौआ, ग्राम, गांव, मस्तक, माथा, दुर्बल, दुबला, गृह, घर, दंत, दांत, मयूर, मोर, निद्रा, नींद, शुभ्र, साफ, पुष्प, फूल, मुक्ता, मोती, नृत्य, नाच, आम्र, आम, अश्रु, आंसू, पत्र, पत्ता, अग्नि, आग, धैर्य, धीरज, सत्य, सच, अग्नि, आग, हस्त, हाथ, कार्य, काम, पद, पैर, आश्चर्य, अचरज, दंड, डंडा, रात्रि, रात, शत, 100। तद्भव शब्द तद अर्थात उससे और भव अर्थात होना। इस प्रकार तद्भव का मतलब हुआ उससे उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत से कुछ बदलाव कर हिंदी में ले लिए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे चंद्र, चांद, दुग्ध, दूध, काक, कौआ, ग्राम, गांव, मस्तक, माथा, दुर्बल, दुबला, गृह, घर, दंत, दांत, मयूर, मोर, निद्रा, नींद, शुभ्र, साफ, पुष्प, फूल, मुक्ता, मोती, नृत्य, नाच, आम्र, आम, अश्रु, आंसू, पत्र, पत्ता, अग्नि, आग, धैर्य, धीरज, सत्य, सच, अग्नि, आग, हस्त, हाथ। देशज शब्द देश जमा ज। देशज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के अलग अलग क्षेत्रों से व आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, चारपाई, थैला आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द डॉक्टर, बस, पेंसिल, स्टूल, स्कूल आदि। फारसी भाषा के शब्द सरदार, खजाना, अफसोस आदि। अरबी भाषा के शब्द नकल, किताब, एहसान आदि।
पुर्तगाली भाषा के शब्द तंबाकू, चाबी, बाल्टी आदि। रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों को किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है और उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक बन जाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कम जमा ल, पुस्तक, पु जमा स्तक। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। इनके टुकड़े करने पर भी शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर अर्थात रसोई के लिए घर। सेनापति, सेना जमा पति। राजमहल, राज जमा महल अर्थात राजा का महल। योग रूढ़ शब्द। कुछ शब्द रूढ़ या यौगिक तो होते हैं, परंतु वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष या परंपरागत अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ अर्थात नीला कंठ है जिसका। नीलकंठ शब्द भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है। पंकज, पंख जमा ज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। यह शब्द कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, कीचड़ में जन्मे किसी अन्य पौधे, पुष्प, कीड़े मकोड़े आदि के लिए नहीं। योग रूढ़। जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। प्रयोग के आधार पर। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से विकार आते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द डॉक्टर, बस, पेंसिल, स्टूल, स्कूल आदि। फारसी भाषा के शब्द सरदार, खजाना, अफसोस आदि। अरबी भाषा के शब्द नकल, किताब, एहसान आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द तंबाकू, चाबी, बाल्टी आदि। अर्थ के आधार पर। प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में हम बहुत से निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, पानी शानी आदि। इसमें वाना और शानी निरर्थक शब्द हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकते हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे किताब, खाना, मेज आदि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे बीता हुआ कल, आने वाला कल, चैन, मशीन का पुर्जा आदि। समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों का समान अर्थ होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, रवि, दिवाकर, दिनकर।
विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, जैसे धीरे, तेज, अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, वीर, कायर। अब आपने जाना सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कई भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्द। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: निरर्थक और सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के भेद हैं एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्द। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही लगाइए। अर्थ के आधार पर प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में हम बहुत से निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, पानी शानी आदि। इसमें वाना और शानी निरर्थक शब्द हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं: सार्थक और निरर्थक। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को उनके घर तक रेखा खींचकर पहुंचाइए। आरुषि ने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द को एक टोकरी में डालकर उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या आप उन्हें अलग कर सकते हैं? दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर इनके सार्थक शब्द बनाइए।